त्विषा की मौत का मामला देश भर की सुर्खियों में है और उसी तरह सुर्खियों में एक नाम और है और वो नाम है भोपाल के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी का। गिरिबाला सिंह जो कि त्विषा की सास है, उन्होंने अपने बेल ऑर्डर में इसका जिक्र किया है कि त्विषा जो है वो डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी की क्लिनिक में गई थी। उन्होंने आज तक से बात करते हुए भी डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी का नाम लिया। आज एक्सक्लूसिव आज तक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी। हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, काफ़ी कोशिश हमने की आपसे बात करने की, लेकिन अब ये पूरा मामला जिस तरीके से सुर्खियों में है, दावा किया जा रहा है कि त्विषा यहाँ पे आई थी, आपसे कंसल्ट भी उसने किया था और आपने ही काउंसलिंग के लिए भी आगे डॉक्टर्स के नाम उन्हें दिए थे। क्या है सर इन दावों में सच्चाई? देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि निश्चित तौर पर वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी, लेकिन पेशेंट की फाइन डिटेल्स देना, उनकी मेडिकल हिस्ट्री देना, उनकी दवा के बारे में जानकारी देना और ख़ासकर जब ऐसा कोई मामला चल रहा हो तो वहाँ पर हम पब्लिकली इस बात को कहीं पर भी नहीं बोल सकते। जहाँ पर भी जो न्याय प्रक्रिया है उसका अगर जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर मैं उस बारे में बात कर सकता हूँ, जो भी मेरे पास जानकारी है। न्यायिक प्रक्रिया का आपने नाम लिया, इसका मतलब कोर्ट और पुलिस अगर वो आपके पास आए तो आप उनसे साझा कर सकते हैं निश्चित जानकारी? तौर पर जो न्याय प्रक्रिया का जब मैं हिस्सा होऊंगा उसमें जो भी मुझसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर हम जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशंस हैं उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली किसी भी पेशेंट के बारे में ऐसे बात करना, उनकी डिटेल्स देना, उनकी दवा की जानकारी देना, उनकी बीमारी की हिस्ट्री की जानकारी देना कहीं ना कहीं से मतलब अनएथिकल है। सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट था क्या सर? देखिए, मैं उनके बारे में मतलब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं उनके बारे में कोई भी डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरा यहाँ पर प्रोफेशनल एथिक्स ऐसा कहता है कि हम उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं क्षमा बट सर, प्रार्थी हूँ। चीज़ें तो अब पब्लिक डोमेन में है, उनकी सास ने दावा किया, अब तो बेल ऑर्डर में भी आपका नाम है। देखिए, निश्चित तौर पर आपने जो जैसा बताया वैसा हो रहा है, लेकिन जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ पर मुझे अपने प्रोफेशनल रोल को पूरी तरीके से देखना पड़ेगा। कोई तारीख भी आप नहीं बताएंगे कि किस तारीख पे वो आपके मैं ट्रीटमेंट के इस लिए आई मामले थी? में आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी इस बारे में बात नहीं कर पाऊँगा उनसे जुड़ा हुआ, क्योंकि ये कहीं न कहीं उनकी गरिमा के अगेंस्ट है बात। चलिए, मैं ये नहीं बात करता। आपने उन्हें आगे काउंसलिंग के लिए कहीं डॉक्टर का नाम सुझाया था? इतना निश्चित तौर पर जो जितने भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं वहाँ पर दवा और काउंसलिंग दोनों का रोल होता है, तो लगभग हर पेशेंट में कारगर होती है, तो हम सभी को सुझाते हैं। मैं केवल उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग सभी पेशेंट्स में काउंसलिंग काम करती है। अच्छा सर, हम जब आपका ये बोर्ड देख रहे हैं हाँ, हाँ। तो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग और ऐसी तमाम चीज़ें जो कहीं ना कहीं आप जिनको ट्रीट करते हैं, आप लोगों को सजेस्ट भी करते हैं, आगे करते होंगे। मैं आपसे मरीज़ का नाम नहीं पूछ रहा, लेकिन इस तरीके के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर मूड स्विंग्स, ये सब हो पाना, ये आज के इस बदलते युग में जिसमें तनाव बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी वजह है इस तरीके के ट्रीटमेंट्स के लिए लोग आपके पास आते हैं? निश्चित तौर पर पोस्ट कोविड जो है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो बढ़ी हैं और हर प्रकार की समस्याओं में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है, और सोशल फैक्टर्स हैं और जो सोशल मीडिया है, सेल्फ इमेज है, रिलेशनशिप के टाइप्स हैं और जो स्ट्रेस है, बदलती लाइफ स्टाइल है, उनके चलते मानसिक रोगों में काफ़ी वृद्धि हुई है और लोग इसकी हेल्प लेने के लिए आते हैं मेरे पास। सर, इसमें से अगर देखा जाए, इतने सारे नाम लिखे हैं, सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा इनमें से डिसऑर्डर है जो आपको लगता है जो थोड़ा लंबा होता है, जिसका ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है और समय पे ज़रूरी है? देखिए, जितनी भी यहाँ पर ये जो भी बीमारी लिस्टेड हैं सभी का ट्रीटमेंट अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। इसमें कोई लंबा समय, कम समय इम्पॉर्टेंट बात नहीं होती है। इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है, किसको कितनी ज़रूरत है। कोई लोग हो रहे हैं? निश्चित तौर पर 3 साल से लेकर के 100 साल तक के लोग आते हैं। 3 साल? जी हाँ, ऑटिज़म की जो शुरुआत है वो हम 3-4 साल से डायग्नोज कर सकते हैं उसे, और बाकी आप वृद्धावस्था तक एक्सट्रीम जो डिसऑर्डर हैं, डिमेंशियाज वगैरह, वो आपको 90 प्लस 100 में भी दिखाई देंगे। तो बड़ा एक्सट्रीम है और लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, लोग इलाज लेने के लिए आते हैं। सर, भोपाल जैसे शहर में जो कि बड़ा शांत शहर माना जाता है, हवा पानी यहाँ बेहतर माना जाता है मेट्रो सिटीज़ के मुकाबले, क्या यहाँ पर भी इस तरीके की डिसीज़ तेज़ी से बढ़ रही है? निश्चित तौर पर ये साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो पूरा जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो पिछले 5 साल में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, और दोनों बातें, इंक्रीज़ भी हुआ है और साथ साथ लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, तो लोग ट्रीटमेंट के लिए आगे आ रहे हैं, इसलिए भी नंबर्स ज़्यादा बढ़े हुए लगते हैं। सर, मैं फिर एक बात कहूँगा, नाम तो आप बता नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कह, लेकिन मैं बस ये जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे भी मरीज़ आपके पास आते हैं जो पोस्ट मैरिज, जिनको डिप्रेशन हुआ हो या फिर
प्रेगनेंसी के दौरान जिनको कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती हो, क्योंकि अचानक से प्रेगनेंसी हुई है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो, क्या ये भी कोई इसके लिए भी लोग आपको कंसल्ट करते हैं? देखिए अगेन मैं उनके बारे में बिल्कुल उनके बात नहीं कर ज़िक्र ही नहीं सकता, कर लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, कोई भी अवस्था कोई भी इवन पॉजिटिव इवेंट्स भी लाइफ में होते हैं, वो भी मानसिक स्वास्थ्य में डिरेलमेंट कर सकते हैं। नेगेटिव इवेंट्स भी बिल्कुल कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे बहुत सारे केसेस देखना हम सभी मनोचिकित्सकों के लिए काफ़ी कॉमन है। नॉट केवल मेरे लिए नहीं, मतलब सभी के पास ऐसी समस्याओं के लिए लोग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये हैं भोपाल के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, जो इस वक्त देश भर की सुर्खियों में हैं, क्योंकि ट्विशा जो है वो इन्हीं के पास ट्रीटमेंट लेने आती थी। किन दवाइयों का वो सेवन करती थी, क्या दवाइयाँ उन्होंने प्रिस्क्राइब की थी, उसके बारे में उन्होंने साफ कर दिया है कि मरीज़ की जानकारी किसी भी तरीके से देना वो इनके पेशे के लिए अनएथिकल है, ये उसकी जानकारी नहीं देंगे। लेकिन इन्होंने इतना ज़रूर आज तक से बात करते हुए साफ कर दिया है। और जो दावा किया जा रहा है ट्विशा की सास की तरफ से कि ट्विशा यहाँ पे आई थी, इनसे ट्रीटमेंट उसने लिया था, कंसल्ट किया था और इन्होंने आगे और काउंसलर्स के पास भी उनको भेजा था, ये दावा जो है अब वो पूरी तरीके से यहाँ पे स्थापित होता दिख रहा है। खुद डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी के क्लिनिक में जब हम यहाँ पहुँचे उनसे बात करने के लिए।